गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 500 केवी स्विच यार्ड में फनी खराबी बरकरार। 9 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। धुंध के बायस मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, शिकारपुर समेत सिंध, पंजाब के मुताबिक इलाकों में बिजली बंद। पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं की कागजात नामजदगी मुस्तरद। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आज से 3 जनवरी तक दायर होंगी। ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। सजायाफ्ता होने पर बानी पीटीआई के लाहौर में अबाली से कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, बेटी जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानू कुरैशी के कागजात भी मंजूर न हुए। चौधरी परवेज इलाही के गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद। असद कैसर, कासिम सूरी, हमाद असर, मुराद सईद, आजम स्वाति, यास्मीन राशिद, जुल्फी बुखारी के कागजात भी मुस्तरद करार पाए। उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हस्साम और हसनैन मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए। पीटीआई के उमर अयूब के कागजात मंजूर। उस्मान बज़ार के कागजात भी मंजूर हो गए। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के लाहौर और मानसेरा से कागजात मंजूर। NA 123 से शहबाज शरीफ को भी मंजूरी मिल गई। बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से कागजात मंजूर हो गए। पीटीआई के लतीफ खोसा को भी बिलावल से मुकाबले की इजाजत। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा में 6 हलकों पर कागजात मंजूर हुए। अलीम खान के लाहौर, जहांगीर तरीन के मुल्तान से कागजात मंजूर। अख्तर मेंगल और शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। रियासती मशीनरी पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीदवारों, तजवीज कुनंदगान और तायद कुनंदगान को खुलेआम हिरासत किया जा रहा है। ये सरासर इख्तियारात और ताकत का गलत इस्तेमाल है। आईनी फराइज की अंजामदही में इलेक्शन कमीशन की नाकामी वाज़ेह है। कारकुनान 8 फरवरी और उसके बाद साबित कदम रहे। सिंध हाई कोर्ट बार का उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और बदसलूकी पर इज़हार तशवीश। बल्ले का निशान कोई पीटीआई का नहीं है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का निशान है कि इना को तस्कीन होगी, लेकिन अभी भी इना को तस्कीन नहीं हुई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में तमाशे हुए। बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। लतीफ खोसा कहते हैं, मनपसंद लोगों को इंतखाबात में रखने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। लंदन से लाए गए शख्स की ताजपोशी कर देते, ढोंग की क्या जरूरत थी। पीटीआई का फैसलों को चैलेंज करने का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, कागजात नामजदगी मुस्तरद करके पूरी कौम के साथ जुल्म किया गया। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन से फरार अख्तियार कर सकें। ये सब डरे हुए हैं, हम इनको भागने नहीं देंगे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर के मामलात खुलकर सामने आ गए। बैन अल-अक़वामी सतह पर भी इस मामले को उठाएंगे। उम्मीदवारों, तजवीज कुनंदगान और तायद कुनंदगान को आरुज हिफाजत से गिरफ्तार किया गया। निगरां हुकूमतें आईनी हक से महरूम कर रही हैं। पीटीआई के 54 उम्मीदवारों की इलेक्शन कमीशन में मुश्तरका दरख्वास्त। विफाकी और सूबाई हुकूमतों, 17 DROs और नादरा को फरीक बनाया गया है। 49 हल्कों में पेश आने वाले वाकयात की तफसीलात भी पेश की गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर। मैदानी इलाकों में धुंध, बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित -5, चित्राल -3, अस्टोर में -2 रिकॉर्ड किया गया। शिमाली बलोचिस्तान में भी ठंड के डेरे। खल्लाब में पारा -4, कोयटा में -1 तक गिर गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 7 अक्टूबर से गजा में जारी कत्लेआम के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइली वजीर आजम का गजा की पट्टियां और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाकों को तेल अवीव के कंट्रोल में देने का मुतालबा। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटे में 165 से जायद फलस्तीनी शहीद। तादाद 21,600 से बढ़ गई। इसराइल की बमबारी से मलबे तले दबे बच्चे को 5 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइली बमबारी से एक गैर गमाली इसराइली फौजी भी मारा गया।
और गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। टोक्यो में इसराइल की हिमायत करने पर अमेरिका के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने जूते हाथों में उठाकर अमेरिकी सफारत खाने के सामने कर दिए। मॉस्को में हजारों रूसियों ने फलस्तीनी सफारत खाने के बाद शहीद बच्चों की याद में खिलौने, फूल और उनकी तस्वीरें रखीं। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में भी हजारों अफराद ने एहतजाज किया।